तो बाबा कहते हमें पता भी है कि आगे क्या क्या होने जा रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव बात याद रखें हमेशा कि श्री कृष्ण का आगमन ज्यो ज्यो नजदीक आता जा रहा है, 2036 के बाद 1-2 साल बाद वो महान आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित होगी। तो उसके आगमन के लिए इस प्रकृति को पावन होना चाहिए और हाईली स्पिरिचुअल चारों ओर फैल जानी चाहिए। आज चारों ओर गंदगी, गंदे वाइब्रेशन फैले हुए हैं और इन गंदे वाइब्रेशन के अंदर वो देव आत्मा, जिसको हम नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, वो आ नहीं सकती है। तो यहाँ पर हम सभी भाई बहनें एक अच्छी स्पिरिचुअल अच्छे वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं और प्रकृति भी उन वाइब्रेशन को रिसीव कर रही है। और जितने हम अच्छे वाइब्रेशंस फैलाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाते हैं, प्रकृति उन वाइब्रेशन को रिसीव करती है और वो उन आत्माओं से खुश होती है जो आत्माएं अच्छे वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रकृति को दुआ देती है, प्रकृति को परमात्मा से शक्तियां लेकर सकाश देते हैं, तो प्रकृति भी उनसे बहुत बहुत खुश होती है। ये बहुत बड़ी आपदा और मारामारी का समय चल रहा है, विचारणीय और सोचनीय स्थिति है, लेकिन इसी से लोग अब पॉजिटिव होंगे, इसी से लोगों के अंदर विषय विकारों से वैराग्य आएगा और इसी से पाप से भी थोड़ा बचेंगे। क्योंकि जब हर व्यक्ति अकेला होता है तो वो जरूर सोचता है कि क्या किया मैंने और क्या नहीं किया, कितने पुण्य किए, कितने पाप किए हैं। तो रिकवर होकर के तो सब लौट ही रहे हैं। तो उनके पाप जब समाप्त होंगे और पुण्य कर्म प्रारंभ होंगे, तो जो ये दुनिया में इतने पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वो मनुष्य को मानवता प्रदान करेगी। क्योंकि मनुष्य को कभी कभी सिखाने से भी नहीं सीखता है, उसको बड़ी आपदाएं, विपदाएं उसको बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो एक पहलू तो ये भी है और बाकी प्रकृति के पांचों तत्व प्यूरिफाई होंगे, क्योंकि इसलिए वो प्रकोप तो जरूर लाएंगे, क्योंकि प्रकृति को शुद्ध और पवित्र अपनी मूलभूत स्थिति में आना है और संसार उसमें धीरे धीरे समाता जाएगा और एक नवयुग की दुनिया प्रारंभ हो जाएगी। हम सभी उस नवयुग को देख रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में अब एक सीन आएगा तो दूसरा जाएगा और दूसरा जाएगा तो पहला आएगा। मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, क्योंकि इसमें लक्ष्य वही है परमात्मा का। क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, मनुष्य को पुण्य आत्माएं बनाना और जो राजयोग सीख रहे हैं, जो ब्रह्मवत्स बने हैं, उनके पुरुषार्थ को तेज करना। क्योंकि जितना ज्यादा राजयोगी और पवित्र बनेंगे, उतनी प्रकृति प्यूरिफाई होगी और देव आत्माओं का आगमन प्रारंभ होगा। तो अब समय को देखते हुए अब वो मुझे तैयारी करनी है। क्या मेरी स्थिति को कुछ भी हो जाए तो भी एक रस है, सदा विजयी है, सफलता मूर्त हूं। ये पहली तैयारी हमें अपने आप में करनी है। बाबा ने ये भी बताया कि चंद्रवंशी आत्माओं के लक्षण कभी जीत, कभी हार, कभी मेहनत, कभी सहज। तो इसलिए बाबा ने कि आप स्वयं में चेक करो कि मेरी स्थिति एक रस कहां तक हुई है, और अगर स्थिति डगमग हो रही है तो आवश्यकता है कि मुझे उसी की तैयारी करना है कि समय से पहले मैं अपने आप को तैयार कर सकूं और
कोई भी प्रकृति का पेपर आए, बाबा ने कहा कि प्रकृति के पांचों तत्व पेपर लेंगे। यहां तक बाबा ने कहा कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, अपनी खटिया भी छोड़नी पड़ेगी, अपनी अलमारी छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बाबा का भाव यही था कि जब वो अंतिम घड़ी आएगी, दुनिया के विनाश की बात नहीं, लेकिन स्वयं की जब अंतिम घड़ी आएगी तो आप उस स्थान पर नहीं होंगे जहां आप रह रहे हैं। नेचुरल है, कोई बाहर होगा, कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ पर होगा, तो छोड़ना ही कहेंगे ना। ये तो नहीं सोचेंगे कि बस अब अंतिम घड़ी कैसे आ सकती, मेरी तो अंतिम घड़ी तो घर में ही होनी चाहिए, मैं घर पहुंचूं, डायरेक्शन दूं, घर परिवार वालों को ये करूं वो करूं, जो चीजें रखी है उसको मैं ठीक ठाक रखूं, उसके बाद में मेरी अंतिम घड़ी आए, तो ये तो नहीं होगा ना। ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो जो जहां होगा, तो मधुबन वाले जहां भी बाहर होंगे, सेवा पर गए होंगे, जहां भी होंगे, सेंटर वाले जो जहां भी होंगे, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर एक को अंतिम समय में जब अपनी अंतिम घड़ी आ जाए, तो उस समय जरूरी नहीं कि हम अपने स्थान पर ही हों, उनको छोड़ना पड़ेगा। और वो स्थान भी छोड़कर भी जाना ही है। कोई उस समय कितना भी सोच ले कि मैं ये डायरेक्शन दे करके आऊं, इतना बोल करके आऊं, वो टाइम भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा ने कहा ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर हुआ, जाने का समय आया और 1 सेकंड में पंछी उड़ जाएगा। तो उस समय ये होगा, क्या होगा, कैसे हो रहा है। बाबा की एक मुरली चली थी 2000 में, 2000 आने वाला था, और ये एडिक्शन थी उस समय कि भाई सैटेलाइट कनेक्शन सब टूट जाएंगे, अलग अलग प्रकार से लहर पूरे विश्व के अंदर फैल चुकी थी, और ब्राह्मणों में भी ये लहर फैल चुकी थी कि क्या होगा अब, ये 2000 के साल में प्रोग्रामिंग उस तरह से बना ली थी कि अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा। तो क्या होगा, क्या होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये संकल्प बहुतों के चलते थे। तो बाबा तक तो हर एक बच्चे का संकल्प पहुंचता ही है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये सोचने के बजाय क्या आप ये सोच रहे हैं कि मेरी स्थिति कैसी है। तो बाबा ने रिजल्ट में उसमें बता दिया था कि मेजॉरिटी की स्थिति व्यर्थ और नेगेटिव का बोझ है। तो पहली तैयारी तो मुझे करनी है कि अपनी मनसा को एकदम हल्का किया है, व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त किया है, क्योंकि यही हलचल होगी और वही मेरी अंतिम घड़ी होगी, तो किस गति को प्राप्त करेंगी। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है। कई बार आप समझते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं बहुत अच्छी अवस्था है मेरी, और कोई ऐसे संस्कार पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया और अचानक वही हलचल मचना शुरू हो गई मन के अंदर, अपने मनसा के अंदर, तो वो ऐसे उभर के आएगी, तो उसको ठीक करने से पहले ही हम उस हलचल में यदि शरीर छोड़ दिया, तो इसीलिए बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। चाहे प्रकृति का कोई पेपर हो, कोई व्यक्ति की बात हो, लेकिन उसको देखते हुए, सुनते हुए भी मैं उससे कितनी डिटैच हूं, कितनी न्यारी, कितनी प्यारी हूं। बाबा के प्यार में सहजता से मैं समा जाऊं। बाबा आजकल की संडे की लास्ट में एक ही बात ड्रिल कराते हैं कि 1 सेकंड में विदेही बन जाओ, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ, फिर वापस बाबा कहते फिर देह में आओ, फिर अशरीरी बन जाओ। तो ये अभ्यास बाबा क्यों करा रहे हैं। बाबा का हम बच्चों के प्रति इतना प्यार है, बाबा नहीं चाहता है कि मेरा कोई भी बच्चा इस स्थिति में शरीर छोड़े।
कि क्या होगा, कैसे होगा, ये संकल्प ना हो, नहीं तो कौन सी गति को प्राप्त करेंगे। इसलिए पहला लक्ष्य जो बाबा ने कहा कि आप सबका पहला लक्ष्य सूर्यवंशी बनना, तो ये 2 लक्षण अपने आप में चेक करना है और अपनी तैयारी उस अनुसार करो। दूसरा लक्ष्य जो बाबा ने कहा उसी मूल्य के अंदर कि हर एक बच्चे का दूसरा लक्ष्य एक सूर्यवंशी और दूसरा लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो बाप समान बनने के लिए भी स्वयं में देखो, क्या मैं बाप के कदम पर चल रही हूँ। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा ने हर बात की श्रीमत बच्चों को दी है। तो जब हर बात की बच्चों को श्रीमत दी है, यानी ब्रह्मा बाबा ने जो हमें श्रीमत दी, बाबा ने हमें जो श्रीमत दी, उस पर हम चले, तो मुझे उन कदमों पर कदम रख कर के चलना है। यही समय की पुकार है और यही समय की मांग है। क्योंकि बाबा ने कहा बातें तो आएंगी, लास्ट तक भी आएंगी, क्योंकि अचानक के खेल में एक और बात जुड़ जाती है। अचानक और एवर रेडी के साथ एक बात और जुड़ जाती है कि हर एक चीज अति में जानी है, तो अति साथ में जुड़ना है। जैसे बाबा ने कहा कि विकार भी फुल फोर्स अंत में आएंगे, बातें भी फुल फोर्स में आपके सामने आएंगी। और जब बातें आनी है, परिस्थिति फुल फोर्स में आनी है, क्योंकि माया अपना अंतिम दांव चलाएगी, तो अति में हर चीज जानी ही है और अति में जानी है, तो वो बातें आएंगी। तो क्या 1 सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा करके सर्वशक्तिवान की स्थिति में कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उसके गुण जो मेरे अंदर गुण है, उस गुणों के आधार पर शुभ भावना से, शुभ कामना से निरंतर उसके प्रति प्रवाहित करूं, प्रकृति के प्रति प्रवाहित करूं, ऐसी मेरी तैयारी है। तो फुल स्टॉप लगाने के लिए फुल स्टॉप मेरे पास जमा होना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि हम तैयार हैं। कि इस समय में कोई भी पेपर आए, निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना प्रभावित करते हुए, शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होते हुए, ज्ञान के खजाने स्वयं में भरपूर करते हुए, अप्लाई करते हुए, वो संपन्न स्वरूप में स्थित हो जाऊं, ये मुझे वो तैयारी चाहिए अंत के समय में। ओम शांति। ओम शांति। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उस विषय में नहीं जाओ। ये संकल्प मत चलाओ, परंतु जो होगा वो अचानक होगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं? बाबा ने बार बार ये शब्द पूछा कि क्या हम तैयार हैं? समय बीच बीच में घंटी तो बजाता रहता है और कई बार बच्चे इस सुनकर के थोड़े जागृत भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद पुनः फिर जैसे थोड़ी शांति होती है, तो फिर आलस, अलबेलेपन में वापस चले जाते हैं। और इसलिए बाबा ने बच्चों को सावधान करते रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, अपना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जब भी किसी से पूछते हैं तो ये तो जरूर बच्चे कहते हैं हाँ कि हम सूर्यवंशी बनेंगे, लेकिन उस लक्ष्य के साथ क्या हमारे लक्षण हैं, ये हमें स्वयं में देखना है। सूर्यवंशी के लक्षण क्या बताए हैं? तो सूर्यवंशी के लक्षण बाबा ने 2 बातें बताई कि सूर्य की कला कभी कम जास्ती नहीं होती और सूर्यवंशी माना सदा विजयी। तो सदा विजयी और एक रस, ये 2 लक्षण
बताए हैं बाबा ने। ये तैयारी मुझे अपने आप